क्या आपके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए? अहद पॉइंट होना चाहिए शिव पुराण के हिसाब से। हाँ। चैप्टर 3 वर्स 323 शिव जी एक अहद अल्लाह की पूजा करते थे। तो अहद पॉइंट अल्लाह पॉइंट रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। समीर जी यही कहता है और शिव पुराण भी यही कहता है। इलियास जी की बातों का जवाब देंगे समीर जी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए अनुज जी, इलियास जी की अज्ञानता क्या कहां से ले जा रही है। इलियास जी ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि अब्दुल कलाम को सलाम करना चाहिए। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? अब्दुल कलाम को देश के वैज्ञानिक होने के नाते पोखरण करने का अनुमति किसने दी? अटल जी की सरकार ने दी और अटल जी ने दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको देश का राष्ट्रपति बनाया और अब ये कह रहे हैं साहब कि अल्लाह के नाम पर रखना चाहिए। अरे आपका मानसिक दिवालियापन है। आप कहो ना कि अब्दुल कलाम के नाम पर रखना चाहिए, अटल जी के नाम पर रखना चाहिए, तिरंगे के नाम पर रखना चाहिए, शिव शक्ति के नाम पर रखना चाहिए और देश की जो संप्रभुता है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत है, उसको हमको जीवित रखना चाहिए। अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान रख रहा है, बांग्लादेश रख रहा है, वो भेज रहे तो रख रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखना चाहते हैं। तिरंगा हमारे लिए सर्वोपरि है। शिव और शक्ति 124-25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप उसको क्यों नहीं स्वीकार करते? लेकिन इलियास जी को दिक्कत है ना, यहाँ पर सलमान गौरी जी को दिक्कत है ना शिव शक्ति नाम पर। समीर जी बात तो यही आ रही है ना। अब इनकी मानसिकता अगर खराब है। हाँ, इलियास जी लगातार बोल रहे हैं, मानसिकता अपनी आवाज नहीं आ पा रही। रुकिए इलियास जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। आ रहा हूँ विवेक जी, आ रहा हूँ, मुझे पता है। हमारी सरकार ने सबके साथ सबके विकास की बात। इलियास जी थोड़ा लेट ज्वाइन किए, उनको मौका दीजिए। बात कभी नहीं। ठीक है समीर जी, एक सेकंड। हाँ इलियास जी, शिव जी को अज्ञानी कह रहे हैं। ये अज्ञानता वाली बात इन्होंने कहकर सनातनी। अरे हम तुमको अज्ञानी कह रहे हैं इलियास, तुम अज्ञानी हो। शिव जी अज्ञानी की बात मत करो। तुम्हारा क्या लेना देना शिव से? अरे भाई तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारा अल्लाह से लेना देना। तुम कह रहे हो हर चीज का नाम अल्लाह के नाम पर होना चाहिए। तुम हमको धर्म का ज्ञान मत दो इलियासी, तुम हमको धर्म का ज्ञान मत दो। तुम अल्लाह के चक्कर में हो, अल्लाह के चक्कर में रहो, तुम शिव के चक्कर में मत पड़ो। शिव शक्ति को स्वीकार करो और भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत के प्रतिष्ठानों का सम्मान करो, तिरंगे का सम्मान करो। हमको धर्म का ज्ञान मत दो। हाँ समीर जी एक सेकंड, हमको धर्म का ज्ञान मत दो। हमें इलियास, आप दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी ना। इलियास जी की बात आने दीजिए, इलियास जी की बात आने दीजिए। बर्बाद कर दिया आप लोग। दक्षिण भारत आगे निकल जा रहा पूरा। हमारे पास यूनिवर्सिटीज है, साइंटिस्ट है, हमारे पास कॉलेजेस है, स्कूल है। आप पूरा उत्तर भारत को आग लगा दिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को। तो अब तो हम चांद पर पहुंच रहे हैं। इलियास जी आप कहाँ चांद पर पहुंच तो गए भाई, हमारे पास टैलेंट है तो टैलेंट दिखा तो रहे, दिक्कत कहाँ आ रही है? लोग सक्सेस विश्व गुरु बनाइए। हाँ। शिव जी के अल्लाह का नाम रखिए, अल्लाह पॉइंट, हर पॉइंट रखिए, कामयाबी मिलेगी। सलमान गौरी जी आपको भी अल्लाह नाम रखना है क्या? अनुज जी आ रहा हूँ, समीर जी आ रहा हूँ, बहुत देर दी। रुक जाइए एक सेकंड, बाकी और लोग भी है ना, एक सेकंड रुक जाइए। सलमान गौरी जी, अपना नाम अल्लाह के नाम पर अल्लाह आपको भी रखना चाहिए, रखने का मन है क्या नाम? सुनने के मूड में बैठा हूँ, मुझे सुनाइए, मैं सबको सुन रहा हूँ। हाँ। कैसे आप भी बात कर रहे हैं और उधर आप भी बात कर रहे हैं। हाँ। बात हम सुन रहे हैं, बात कराइए उन्हीं लोगों से। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इलियास जी कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पर रखना चाहिए नाम, आपको भी ये लगता है क्या? जो चाहो रख दो, ये तो समीर का मुल्क है, ये हिंदुस्तान किसी दूसरे का मुल्क थोड़ी है। ये इनके पैसे से सब कुछ बनता है और सरकार भी इनकी खरीद के लाती है, बाहर से पैसे पता नहीं कहाँ से लाती है। बता तो रहे सारे पैसे हम लाते हैं, कहाँ से लाते हैं ये बता दें। 2-3 चीजें हैं, समीर साहब पहले पूछ लीजिए पैसे आते कहाँ से हैं, ये इनकी सरकार लाती कहाँ से है? जो सरकार चला रही है हिंदुस्तान को, भारत को, वो कहाँ से आया है? तो फिर उसका नाम रख दो। अगर वो इंडिविजुअल किसी कौम ने दिया हो तो उसी के नाम से रख दें। ठीक है समीर जी बोलिए। विवेक जी इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास।
देखिए अनुज जी, अभी मैं मुस्लिम स्कॉलर को सुन रहा था और धर्मगुरु को सुन रहा था। सलमान का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा, ये भारत को अपना नहीं मानते, हम तो इनको अपना मानते हैं। ये भारत सरकार की योजनाओं का लाभ तो लेते हैं। ये एक सरकार की योजना बता दे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे किसान सम्मान की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन की योजना हो, किसी भी योजना को ये बता दे जिसमें धर्म के आधार पर हमने कोई योजना बनाई हो। ये स्वीकार किसको करते हैं? जो धर्म के नाम पर सरकार चलाता है, जो नफरत की सरकार चलाता है, जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेता है, जो फर्जी तरीके से मुस्लिम समाज के पैसे को डकार जाता है, जिनकी सरकारों में भ्रष्टाचार होता है, जिनकी सरकारों में मदरसों के अंदर वंदे मातरम और तिरंगा नहीं लहराया जाता है, ठीक है, जिनकी सरकारों में दंगे होते हैं, विवेक पांडे जी नाम नहीं ले रहे समीर जी, लेकिन आप ही बोल रहे हैं। रत्नेश जी आ रहा हूं इसके बाद। देखिए अनुज भाई, बड़ी शिष्टाचार के साथ मैं एक बात कहूंगा। मैंने बड़े धैर्य से सुना और मुझे लगता है सत्ता को संयमित होना चाहिए। सत्ता के प्रवक्ता है तो मजबूत अवस्था में, तो मेरी बातें आ जाने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। भाई किसकी सरकार में भ्रष्टाचार हो जाए वो सीएजी की रिपोर्ट ने उजागर कर दिया है। किसी दिन इस पर डिबेट रख लीजिएगा, खुलकर आंकड़ों के साथ बात हो जाएगी, क्योंकि अभी डिबेट डिरेल हो जाएगी अगर मैं उस विषय पे। दूसरी बात, मैंने जिस मंच पे बैठ के ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी आदर्शवादिता दिखा रहे हैं, उसी जी बिजनेस की मैंने खबर का उदाहरण दिया, हवाला भी दिया, और ये उसी खबर पे उसी मंच पे बैठ के उसी मंच को झुटला रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत शिष्टाचार का प्रतीक है। कम से कम नैतिकता से जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब देते अगर, तो मुझे लगता कि हाँ ये एक जिम्मेदार प्रवक्ता है। क्या कह रहे थे अभी? ये राष्ट्रवाद, तिरंगा स्वीकार, 40 साल तिरंगे को स्वीकार न करने वाले इनके थिंक टैंक हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो भगवे तिरंगे को भविष्य में भगवा बताते हैं, उनको वो बता रहे हैं हमको तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाता है। छोड़ दीजिए सब बातें, इन लोगों के बस की बात नहीं है। आडंबर ढकोसला परोसना। मैंने कहा देव महाओसी का अर्थ ये स्पष्ट कर देंगे, किस वेद में है ये बता देंगे मुझे। मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है, ये चंद्रयान 3 की सफलता वैज्ञानिकों के परिवारों को समर्पित करिए, वैज्ञानिकों को समर्पित करिए। नाम कुछ हो इस देश में, चाहे हिंदू हो, इलियास जी कह रहे हैं कि अल्लाह नाम होना चाहिए, सिर्फ शक्ति नाम क्यों रख दिया? देखिए इससे अब विवेक जी इस पर देखिए, अब यहाँ पर दिक्कतें हो रही है ना, आवाजें उठने लगी हैं। राशिद दलवी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इलियास जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अब अल्लाह नाम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? तो इलियास जी को यही तो समझना पड़ेगा कि स्कॉलर हैं आप बड़े ईमानदारी से डिबेट में बैठते हैं। कई डिबेट में मैंने आपको सुना है, अल्लाह अकबर और देव महाओसी का अंतर स्पष्ट करें इलियास जी को अगर इतना पता है। अथर्ववेद की पुस्तक 20 अध्याय 58 श्लोक 3 में देव महाओसी स्पष्ट वर्णित है कि ईश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है, और उस ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, उसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन यहाँ किसी ने ना अल्लाह को देखा ना ईश्वर को देखा, लेकिन हाँ द्वंद्व चल रहा है कि अल्लाह श्रेष्ठ है कि ईश्वर श्रेष्ठ है। अरे मानवता श्रेष्ठ बना लो पहले भैया। आपको आज समर्पित करनी चाहिए थी ये जो आपने ख्याति प्राप्त की है, ख्याति आपको समर्पित करनी चाहिए वैज्ञानिकों को, पूर्व देश के प्रधानमंत्रियों को। मैंने कहा ना, दोनों ही राजनीतिक दलों के जो प्रधानमंत्री विकास के नींव पे देश को आगे लेके जा रहे हैं, उन सभी को साधुवाद और कोटि नमन करता हूं मैं। लेकिन यहाँ पे आपने उनके किए कृत्यों को ही इस तरीके से फाड़ कर बांट करके आपस में द्वेष पैदा करके फिर एक गलत संदेश दे दिया समाज को। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है रत्नेश जी। वैज्ञानिकों के परिवार वाले देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं विवेक पांडे जी, कितना कष्ट हो रहा होगा। हाँ रत्नेश जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं विवेक पांडे जी। वो कह रहे हैं कि भाई अब इन सब से ऊपर उठना चाहिए। अपने नेताओं को भी आप लोग समझाइए भाई कि इस तरह की बयानबाजी कम से कम मीडिया में आके ना दे। देखिए अनुज जी, विवेक जी हमारे ही साथी है, हमारे ही परिवार कितने दुखी होंगे जो आज सफलता की जगह ये और विफलता डिस्कस करते हैं। जी आ रहा हूँ चलने वाले लोग हैं, हमारे ही साथ चलने वाले लोग हैं। अभी विवेक भाई ने बात की कि भैया भाजपा वाले तो गलत बात पर थोड़े सपोर्ट कर देंगे, आपके साथ चल रहे हैं तो। मैंने गलत कहा था। हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों का भी योगदान है। अब क्यों मोदी भी आए, अगर 2014 सबका योगदान है भाई। जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो सरकार चलाएगा, रत्नेश जी कुछ तो काम करेगा ही ना, इसीलिए तो चुन के भेजा गया है। अब राशिद अलवी जी को क्या दिक्कत है, मैं तो उस पर आ रहा हूं आपके पास, आप उस पर आ ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे कुछ। मेरी भी बात आ जाए ना। हाँ राशिद अलवी पर मेरे पहले ही स्टेटमेंट में जवाब आपको मिल चुका है। अब आप अगर उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता का क्या दोष भाई?
मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, व्यक्तिगत है।